यह आंटी नीचे अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी उनकी मुलाकात अचानक अपने उस दामाद से हो गई जिसे उन्होंने आज तक कभी देखा भी नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने पति को इस बारे में बता दिया। फिर जब दामाद वहां से थोड़ा दूर गया तो वह चुपके से छोटे बच्चे श्याओबाओ के पास पहुंची और बड़े प्यार से उससे बात करने लगी, लेकिन श्याओबाओ ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उन्हें पास आने से रोक दिया। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाल कर दिखाया। इतना प्यारा बच्चा बोल नहीं सकता। यह देखकर आंटी को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी वह उसके दूसरे पापा के बारे में पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने पूछा, अभी जो थे वो तुम्हारे पापा हैं, तो तुम्हारी मम्मी कहाँ है? श्याओबाओ ने तुरंत अपना फोन निकाला और उन्हें एक फोटो दिखा दी। फोटो देखते ही आंटी हैरान रह गई। उन्हें पता चला कि उनकी बेटी किन यी युए चुपके से किसी और के बच्चे की सौतेली मां बन चुकी है। यह देखकर वह गुस्से से भर गई। घर लौटते ही उन्होंने और उनके पति ने किन यी युए से सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि वे उसके मंगेतर से मिल चुके हैं। यह सुनकर किन यी युए घबरा गई और लगभग खाना खाते खाते अटक गई। उसने जल्दी से सफाई दी कि उसका हेचियाओ यान से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उसकी मां को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। असल में एक पार्टी में हेचियाओ यान ने किन यी युए को प्रपोज कर दिया था और अगले ही दिन यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसके माता पिता ने भी वह वीडियो देख लिया था। किन यी युए ने समझाने की कोशिश की कि वह सब सिर्फ दिखावा था, लेकिन उसके माता पिता मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तय किया कि अगले दिन वे खुद हेचियाओ यान से मिलेंगे। किन यी युए उन्हें रोकने ही वाली थी कि तभी उसकी दोस्त का मैसेज आ गया और वह तुरंत वहां से निकल गई। लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंची उसने देखा कि हेचियाओ यान पहले से ही वहां मौजूद था। हेचियाओ यान ने उसे देखते ही समझा कि वह उसे लेने नीचे आई है और तुरंत उसके साथ ऊपर जाने लगा। किन यी युए ने जल्दी से उसे रोक लिया। हेचियाओ यान को लगा कि शायद वह उससे कुछ छिपा रही है। उसने शक भरी नजरों से ऊपर उसकी खिड़की की ओर देखा। घबराकर किन यी युए ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा दूसरी ओर मोड़ दिया। किसी लड़की द्वारा पहली बार इस तरह छुए जाने पर हेचियाओ यान का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने खुद को संभालते हुए पूछा कि आखिर बात क्या है। किन यी युए ने झट से इनकार कर दिया और बात बदलते हुए पूछ लिया कि वह आज यहाँ क्यों आया है। हेचियाओ यान ने कहा कि वह चाहता है कि किन यी युए उसे अच्छी तरह समझे, इसलिए उसने अपने बारे में एक पूरी जानकारी की फाइल तैयार की है और कहा कि उसे 2 हफ्तों के अंदर सब पढ़ना होगा। किन यी युए उसे जल्दी से भेजना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी और बिना उसे कुछ कहने का मौका दिए भागकर ऊपर चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने फोन उठाया तो देखा कि श्याओबाओ का मैसेज आया हुआ है। वह जवाब देने ही वाली थी कि तभी उसकी मां वहां आ गई। उसने तुरंत फोन